हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास का। ये दूसरा सेंटेंस है जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके पहले की वीडियो हमने बना दी थी, किन्हीं कारणों कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा पा रही थी ग्रुप में। आज हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इसके जो बेसिक रूल है वो जो दूसरे सेंटेंसों के हैं सेम वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ 3 चीज़ें बदलती हैं। पहला, आपने असर्टिव सेंटेंस में आपने जो बदला था उसमें आपने टोल्ड, टेल और टेल्स किया था से, सेज या सेड की जगह। इसमें आपको क्या करना है, अगर किसी सेंटेंस में किसी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आता है, सेज आता है या सेड आता है तो उसको क्रमशः आस्क, उसके बाद आस्क्स, उसके बाद आस्क्ड, इतने चीज़ों में उसको बदल देंगे। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जान लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो आपका कॉमा लगा ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा में है ये है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब सब नियम हम फॉलो करेंगे असर्टिव सेंटेंस का ही, लेकिन 3 चीज़ें बदलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सी से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लुकिंग गॉर्जियस। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर सी लिखा है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, सी रहेगा। यहाँ पे अगर से है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में से को या से टू को इसमें बदल देंगे, आस्क में बदल देंगे। अगर यहाँ सेज होता तो इसको हम आस्क में बदल देते, और अगर सेड होता तो हम किस में बदल देते, आस्क्ड में बदल देते। कंजक्शन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के जो कंजक्शन हम अभी तक डैट का प्रयोग करते थे, अब हम यहाँ इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि इफ़ और वेदर का प्रयोग हम दोनों को कंडीशन के हिसाब से करेंगे। इफ़ का प्रयोग जो होगा वो नॉर्मली होगा, और वेदर का प्रयोग जो होगा वो हमेशा चॉइस के लिए करेंगे। ठीक है, तो इतना देखिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा सी, उसके बाद से को हमने आस्क में बदला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन इफ लगाया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस होगा, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा डायरेक्ट में, उसको हमको कैसे बदलना है। उसके 2 तरीके होते हैं, एक आप या तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा डब्ल्यू फैमिली कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि एक यस और नो टाइप सेंटेंसेज होंगे या एक डब्ल्यू एस टाइप होंगे। इन चीज़ों को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिस रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो जाए, हेल्पिंग वर्ब से हो जाए। अगर हेल्पिंग वर्ब से किसी भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हो रही है तो मतलब वो यस और नो टाइप है, तभी हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर वो रिपोर्टेड स्पीच डब्ल्यू एस टाइप वर्ड से शुरू हो रहा है, मतलब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हम वहाँ कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वही डब्ल्यू एस टाइप जो वर्ड होगा वही कंजक्शन का यूज होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम लिखा है इसको हमको नॉर्मल सेंटेंस में करना है। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसको हमको नॉर्मल सेंटेंस में करना है। तो जब नॉर्मल सेंटेंस में करना है तो वही पुराना रूल जो है वो फॉलो होगा। ये आपका आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और ये सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन जो है वो आई किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन में। और जब आई थर्ड पर्सन में चेंज होगा तो आई हो गया सी में। किस में हो गया, सी में। अब हमको क्या करना है, अब टेंस बदलना है। टेंस मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करनी है। अब जो हेल्पिंग वर्ब हमको चेंज करनी है उसमें एक चीज़ ये देखना है
कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस मतलब सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ सी के बाद मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपका ये प्रेजेंट में है, और हम सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, और ये यहाँ पे हो गया लुकिंग गॉर्जियस। बाकी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ 3 चेंजेज हुए होते हैं। पहला, आपको अब तक जो आप टेल से या टोल्ड लगाते थे, अब उसको क्रमशः आस्क, आस्क्स और उसके बाद आस्क्ड में बदल देना है। कंजक्शन डैट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करना है, और प्रोनाउन वैसे के वैसे रहने देने। वैसे भी अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो सिर्फ 4 नियम लगते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि सिर्फ कितने नियम लगते हैं, 4 नियम। पहला आपका रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम चेंज करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, कंजक्शन को चेंज करते हैं। तीसरा हम प्रोनाउन को बदलते हैं, और चौथा हम क्या करते हैं, टेंस को बदल देते हैं। मतलब 4 के अलावा 5वां नियम काम नहीं करना है।